जमुई से हम्म, ये नरेंद्र मोदी का हनुमान, हम्म, समझे, दलित विरोधी नेता चिराग पासवान, संविधान विरोधी नेता चिराग पासवान, ये साहब हाजीपुर आ रहे हैं। अगर जमुई में आप विकास कार्य किए होते, 10 साल में 10 कार्य किए होते, तो आज भागने की जरूरत थी मैदान छोड़ के। चिराग पासवान की जो फिल्म बनी थी गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी, 100 करोड़ की लागत से बनी थी साहब। वो 100 करोड़ की लागत वाला हीरो मुंबई फिल्मी दुनिया में फ्लॉप हो गए, समझे। वहां छूट गया गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी, गट्टो गिलहरी मुंबई में छूट गया और बिहार की राजनीति में आके चमक छिलो कर रहे हैं, जो कि जनता के साथ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। एक सुरमा डिब्बा रखते हैं, मरनी में भी जाते हैं तो लगा लेते हैं और कहीं भी जाते तो लगा लेते हैं और भर भर पेट रोते हैं। कि रामविलास पासवान जी दलित विरोधी थे, वो हमारे आदरणीय रहे, सम्माननीय रहे, उनका बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो दर्द दे के गए हैं समाज को, जो काट के गए हैं, बर्दाश्त नहीं गए। और एक तारीख और बताता हूँ मैं कि भाई चिराग पासवान संघ भाजपा के इशारे पे, नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पे, तारीख बता रहा हूँ 12 अप्रैल 2016 को, क्या तारीख है, 12 अप्रैल 2016 को सदन में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई चिराग पासवान से बड़ा समृद्ध कौन है आज के डेट में? सबसे पहले आप छोड़िए ना आरक्षित सीट को, मॉडल है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जानते क्या मॉडल है बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट? परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। अच्छा, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। माफिया फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। अच्छा, समझे, गिट्टी माफिया लोग हैं और चिराग फर्स्ट है, यही है। देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। लगातार पार्टियां एक दूसरे विपक्षी दल पे हावी भी है, लेकिन हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में। हाजीपुर लोकसभा सीट जो है पिछले काफ़ी महीनों से सुर्खियों में बटा हुआ है और कारण है पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान। लेकिन हाजीपुर लोकसभा से एक ऐसे शख्स से हम बात करने जा रहे हैं जो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2019 में लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थे और ख़ास बात यह है कि ये भी दलित समाज से ही आते हैं। नाम है इंजीनियर राजकुमार पासवान। स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। हाजीपुर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है अब की बार। यहाँ पशुपति पारस भी दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं और 19 में आप तो 3 नंबर पे आए थे, तो अब की बार गेम पलटेंगे क्या? देखिए हाजीपुर महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। हाजीपुर लोकतंत्र गणतंत्र की जननी है। वो अपने आप खुद में ही हॉट है और हॉट बनाते हैं नेता, हम लोग पैदा करते हैं। तो बाहर के लोग आकर के जो हमारे हाजीपुर के गरीब शोषित वंचितों को, 22 लाख वोटरों को जो 52 साल तक गुलाम बनाया है और गुलामी की जंजीरों में रखा, उससे निजात दिलाना चाहते हैं हम इंजीनियर राजकुमार पासवान। लोकसभा सीट जो है हाजीपुर, पूर्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, पशुपति कुमार पारस भी रह चुके हैं। आप भी पिछले बार दावा ठोके थे, अब की बार फिर दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान भी ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ के जो जमीनी नेता हैं, जो लोकल नेता है, लोग अब की बार उनका साथ देगा या जो बाहरी जैसे चिराग पासवान हो गए, पशुपति पारस हो गए, उनका साथ देगा? देखिए 14 में भी लड़ाई हुई, 19 में भी लड़ाई हुई, सिर्फ किस आधार पे? विकास का मुद्दा धरा का धरा रह जाता है, राम मंदिर पे तो धर्म पे तो हिंदू मुस्लिम पे। एक कट्टरपंथी और कट्टरता के पूरक है प्रधानमंत्री, और ऐसे समाज को एक तरफ तो आप परिवारवाद को गाली बक रहे हैं कि वंशवाद है, परिवारवाद है, और दूसरी तरफ आप वंशवाद परिवारवाद को गले लगा रहे हैं। एक कैसा प्रधानमंत्री है भाई? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद आज चरम सीमा पे है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवारवाद फल फूल रहा है। और रही बात है हाजीपुर की, तो हमारे जो पूर्व में नेता रहे हैं समाज का, उन्होंने स्वर्णों का काम किया, गरीब शोषित वंचितों को ध्यान नहीं दिया, और उनकी जाति की बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या को जो जाति जिस ताकत पे 6-7 सीटें लेते हैं, उनको मान सम्मान देने का काम नहीं किया। खगड़िया से तो आए, लेकिन जिला के लोगों ने हाथों हाथ उठाए, कंधा पे बिठाया, लेकिन साहब वो उनकी जो दायित्व बनती थी, उनका जो जिम्मेवारी बनता था गार्जियन के तौर पे, वो निभाने का काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि रामविलास पासवान दलित विरोधी थे, चिराग पासवान भी दलित विरोधी हैं, पशुपति पारस भी दलित विरोधी हैं। देखिए हम
बेपाक बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है, अब मुखर होकर के बोलते हैं। तो आप सुन लीजिए कि 19 से 20 के दौर में 2019-20 तक में सदन में एक स्वर्ण आरक्षण आया। अच्छी बात है, आपने वकालत किया कि दलित का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता है। अच्छी बात है, आपने स्वर्णों को 10% आरक्षण दिला दिया। लेकिन जिस आरक्षण से आप सदन में गए, पूरे परिवार आपका आज राजनीति में है, उस आरक्षण को 22.5% से बढ़ा के 35 से 40% करने की बात नहीं की। जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? आज जितने भी दलित नेता, कोई भी सांसद हो, अगर जनरल है तो 20% अपने हिस्सा का, संसदीय क्षेत्र का फंड के विकास का 20% हिस्सा गरीब शोषित दलितों के हित में कार्य करने का होता है। क्या करते हैं लोग? नहीं करते हैं। 100% गरीब शोषित वंचित दलितों के उत्थान के लिए रिजर्व सीट बनी है, एससी, करते हैं वो? नहीं करते हैं। पूंजीपति सामंतवादियों के गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो आपको बता दूं कि रामविलास पासवान जी दलित विरोधी थे, वो हमारे आदरणीय रहे, सम्माननीय रहे, उनका बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो दर्द दे के गए हैं समाज को, जो काट के गए हैं, बर्दाश्त नहीं गए। और एक तारीख और बताता हूं मैं कि भाई चिराग पासवान संघ भाजपा के इशारे पे, नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पे, तारीख बता रहा हूं 12 अप्रैल 2016 को, क्या तारीख है? 12 अप्रैल 2016 को सदन में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई चिराग पासवान से बड़ा समृद्ध कौन है आज के डेट में? सबसे पहले आप छोड़िए ना आरक्षित सीट को, इंजीनियर राजकुमार पासवान, गरीब दलित को हमको अवसर दीजिए, लेकिन वो नहीं देंगे। पिछले बार भी पूरा परिवार हराया मुझे। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार हेलीकॉप्टर उतारे, अमित शाह जी 2 बार उतारे पशुपति कुमार पारस को जिताने के लिए, और इस बार भी पूरा परिवार हमको हराने के लिए तैयार बैठे। जमुई से ये नरेंद्र मोदी का हनुमान, समझे, दलित विरोधी नेता चिराग पासवान, संविधान विरोधी नेता चिराग पासवान, ये साहब हाजीपुर आ रहे हैं। अगर जमुई में आप विकास कार्य किए होते, 10 साल में 10 कार्य किए होते, तो आज भागने की जरूरत थी मैदान छोड़ के। आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं। एक वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, वहाँ के युवा रो रहे हैं कि आप हाजीपुर से नहीं चुनाव लड़िए। आप कह रहे हैं कि 10 साहब सुन लीजिए, बोलिए पैसे के बल पे कितने युवा नौजवानों को खड़ा कर दूं रोड़ने के लिए। ये सेंटीमेंट से जोड़ते हैं, भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुंबई में नहीं चला। भाई चिराग पासवान की जो फिल्म बनी थी गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी, 100 करोड़ की लागत से बनी थी साहब। वो 100 करोड़ की लागत वाला हीरो मुंबई फिल्मी दुनिया में फ्लॉप हो गए, समझे। वहां छूट गया गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी, गट्टो गिलहरी मुंबई में छूट गया, और बिहार की राजनीति में आके चमक छिलो कर रहे हैं, जो कि जनता के साथ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। एक सुरमा डिब्बा रखते हैं, मरनी में भी जाते हैं तो लगा लेते हैं, और कहीं भी जाते तो लगा लेते हैं, और भर भर पेट रोते हैं। तो हाजीपुर के युवा चाह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं, अरे साहब सोशल मीडिया पे वो लोग हैं जो सेल्फी लेते हैं, चिराग भैया फोटो की, उसका रील बढ़ जाएगा। अच्छा, समझे, रील में जान आ जाएगा। वो लोग हैं। ये जो भीड़ तंत्र देख रहे हैं ना, पैसे वाला भीड़ है। डंके की चोट पे कर रहा हूं मैं आपको, और बता रहा हूं मैं कि इनके पार्टी में कौन है, इनका मॉडल है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जानते क्या मॉडल है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। अच्छा, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। माफिया फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। अच्छा, समझे, गिट्टी माफिया लोग हैं और चिराग फर्स्ट है, यही है। अंतिम सवाल है कि आप निशाना साध रहे हैं। सवाल ये है कि अब की बार 24 में क्या राजकुमार पासवान के सर पे तमगा चढ़ेगा, विपक्षियों को धूल चटाएंगे? सुन लीजिए, मुझे हाजीपुर की चिंता है, परिवार की चिंता नहीं है। मुझे हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का चिंता है, ना कि पिता की मूर्ति लगाने की चिंता है। हमको हाजीपुर में 5000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की चिंता है, ना कि जमुई छोड़ के हाजीपुर चुनाव लड़ना है। मतलब हाजीपुर छोड़ के जमुई लड़ना है, चाहे हाजीपुर छोड़ के समस्तीपुर जाना है, सब परिवार है। हाजीपुर की जल जमाव की समस्या है, उसकी चिंता है मुझे, समझे। हाजीपुर का विकास कार्य रुके, उसकी चिंता है मुझे। हाजीपुर से मैंने आंदोलन किया था, ये जो गंगा सेतु पुल जो स्टील नुमा बना है तोड़ करके, उसके लिए 14 में जब हम आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव हारे, तो
इस गंगा सेतु पुल के लिए मैंने धरना दिया, देखिए सामने बन के तैयार है, वो मैंने किया, सारे अखबारों में है, और झूठ बोल रहा हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर FIR होना चाहिए। मतलब आपके बार विरोधी को धूल चटाएंगे दे रहे और आपको बताता हूँ कि जब 20 में 19 में DMRC पटना मेट्रो रेल की कार्य कर रहे थे, तो उस समय मैंने त्वरित कहा 19 की ताकत पे तीसरा स्थान पे कि पटना मेट्रो रेल पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए, और हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है। तो मुझे उसकी चिंता है, युवा नौजवान बेरोजगार हैं, उनको प्रतिवर्ष 40,000 नौकरी से जोड़ना है, रोजगार से जोड़ना है, मुझे उसकी चिंता है। हाजीपुर का एक एक बेटा लखपति कैसे बनेगा, उसकी चिंता है। साहब एक सांसद कॉन्ट्रैक्ट दे देता लाखों का। मैं 2 लॉ पढ़ा हूं, मैं एक भारत का संविधान IPC CRPC और दूसरा इंजीनियर हूं तो PWD CPWD नॉर्म्स पढ़ा हूं। इस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत मैं गरीब के बेटा को भी ठेकेदार बनाऊंगा, लखपति बनाऊंगा। ये लोग तो आज तक 52 साल में नहीं बना पाए, जमुई की जनता के लिए नहीं कर पाए। जमुई में जिस गांव को गोद लिया, बटिया गांव को, वो कोयटो जापान नहीं बन पाया। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, गांव को गोद लो, कोयटो जापान बनाओ, नहीं बना पाए। जितना नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए काम नहीं करते, उससे ज़्यादा मैं अपने संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए काम किया हूँ। वो चाहे यादव समाज हो, चाहे रविदास समाज हो, चाहे मेरी जाति हो, पासवान भाई लोग, पटना PMCH NMCH IGMS सब जगह मैं खड़ा रहता हूँ, हर एक समस्या पे खड़ा रहता हूँ। साहब मैं ब्लॉक में खड़ा होकर के, बहुत लोग कहते हैं कि राजकुमार जी आप हाजीपुर के ब्लॉक में नहीं दिखते हैं, तो मैं एजेंटगिरी करने के लिए नहीं बना हूँ, दलाली करने के लिए नहीं बना हूँ। ठग ले मैं नेता हूँ, सदन में बात करूंगा, गरीब शोषित वंचितों के लिए सड़क पे लड़ूंगा। और अब जो चिराग पासवान जी जिस पार्टी, दलित विरोधी पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी के साथ हैं, तो ये ऐसे नेता को दांत खट्टा करेंगे और एक को भेजेंगे खगड़िया, दूसरे को भेजेंगे पंजाब। चलिए, तो आप सुन रहे थे इंजीनियर राजकुमार पासवान थे। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। हाजीपुर लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर चल रही है कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाकी देखिए आगे सीट बंटवारे को लेकर क्या फैसला होता है, कौन कहां से लड़ता है। आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।